हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ दिस सीरीज जो हमने शुरू किया है फॉर द गवर्नेंस निमोनिक्स एंड मेमोराइजेशन टेक्निक्स। और ये जो पहला एपिसोड है वहाँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। दिस इज़ नॉट जस्ट वन निमोनिक जिससे आपका एक टॉपिक कवर होगा, बल्कि ये टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उससे आप बहुत सारे निमोनिक्स खुद भी बना सकते हैं, मेमोराइजेशन टेक्निक्स बना सकते हैं। सो इन दिस एपिसोड वी विल बी डिस्कसिंग कि एक डेफिनेशन या एक मीनिंग को कैसे याद किया जाता है। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? समझो, कोई भी टॉपिक, जैसे रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अगर रिस्क मैनेजमेंट, आई नो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई नो कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब अगर मुझे इसे याद करना है, ये ज़रूरी है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दे कैन आस्क राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिस्क मैनेजमेंट। अगर वो रिस्क मैनेजमेंट के एडवांटेजेस पूछ रहे हैं या फिर रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं, आई विल हैव टू स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ऐसे जो डेफिनेशन और मीनिंग है, जिस टॉपिक से हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दोज इंट्रोडक्शंस कि वो टॉपिक का मतलब क्या है, ताकि उससे रिलेटेड जो भी सवाल है यू शुड बी एबल टू राइट। सो यहाँ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे याद कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि इस छोटे से क्लिप के एंड तक आपको इसका डेफिनेशन याद हो जाए। तो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी भी ऐसे कोई बड़े फ्रेजेस होते हैं, बड़े सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप उसे ब्रेक करके याद कर रहे हो ताकि आप कंप्लीट याद कर पाओ। सो हियर इज द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। एक बार उसको रीड कर लेते हैं। द फ्रेज रिस्क मैनेजमेंट इज यूज्ड टू रेफर टू द प्रोसीजर्स। कौन से प्रोसीजर्स? दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंडिंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग देयर रिस्क। उससे the procedures will increase the likelihood of their success while minimizing the consequences and chances of failure. If you see, ये पूरा जो 3.5 लाइन है, ये एक ही सेंटेंस है। अभी अगर मुझे ये पूरा याद करना है, I will have to break it into small pieces. तो यहाँ कैसे याद कर सकते हैं? See, here you have to break it कि वो करता क्या है, वो है क्या। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर है। चलो, मेरा लैपटॉप नहीं चाहता मैं लिखूं। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ प्रोसीजर्स है। यू हैव टू स्टार्ट विद दिस वर्ड रिस्क मैनेजमेंट। द फ्रेज रिस्क मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर करते क्या हैं? दीज प्रोसीजर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, असेसिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क। जो भी रिस्क उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हो सकते हैं, वो पहचानना, समझना कि वो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, उसको असेस करना कि अगर ये रिस्क हो जाता है कितने चांसेस है, हुआ तो क्या नुकसान होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और जो इतना नुकसान हो सकता है हम मैनेज कैसे करेंगे उस रिस्क को। वो जो पूरा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस? रिस्क पहचानना, समझना, असेस करना, मैनेज करना, विच इज़ identifying, understanding, managing and assessing and managing the risk। वो प्रोसीजर होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के। होगा क्या इससे? What will happen if you are doing this रिस्क मैनेजमेंट का थिंग? उससे होगा ये कि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, और फेलियर के चांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस कम होंगे। अगर आपको पहले से ही पता है कि क्या रिस्क हो सकते हैं, आपने पहले से ही उसको मैनेज कर लिया, तो आपके सक्सेस के चांसेस ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। अगर आपको पहले से ही पता है कि यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ कमी है, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे अगर आपने उससे डील कर लिया तो, और फेलियर के चांसेस ऑटोमेटिकली कम होंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एंटायर फ्रेज, ऑफ द एंटायर सेंटेंस। सो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसीजर्स। क्या है ये? प्रोसीजर्स है। क्या करते हैं? दे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन 4 थिंग्स अबाउट रिस्क। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना, असेस करना, मैनेज करना। एक बार मेरे साथ, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना, असेस करना और मैनेज करना। मुझे पता है मेरे साथ नहीं बोला होगा, एक बार प्लीज़ मेरे साथ। सो रिस्क को आइडेंटिफाई करना,
अंडरस्टैंड करना, असेस करना और मैनेज करना। उससे होगा क्या, व्हाट विल हैपन इफ यू डू दिस, उससे इट विल इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस while minimizing the consequences and chances of failure. That is risk management for you all. So risk management refers to the procedures that help the organization in identifying, understanding, assessing and managing the risks, which will increase the likelihood of success while minimizing the consequences and chances of failure. आई होप आपको ये डेफिनेशन याद हो गया होगा। सो इसी तरीके से जो भी आपको पता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे मीनिंग या डेफिनेशन करना है, बहुत बड़ा आ रहा है, उसको आप ब्रेक करके इस तरीके से याद कर सकते हो। सो ये अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो कोई स्टिकी नोट पे बना के वहीं पर स्टैपल या स्टिक कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो चाहिए तो इसको नोट्स में लिख सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट दिस डाउन। अब ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया। नाउ यू हैव टू टेल मी कि अगला कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे टेक्निक्स चाहिए। सो यू हैव टू कमेंट दोज टॉपिक्स, और इसके अलावा इफ देयर इज एनीथिंग वेयर आई कैन हेल्प, डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।